हेलो एवरीवन, मैं कोमल शेखावत और आप लोग जुड़े हैं एसपीएस संस्कारशाला के साथ। तो आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसपीएस संस्कारशाला में। तो ये जो हम लोग वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग आज लेकर के आए हैं 10th क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट ईयर का स्टडी प्लान। इस प्लान में स्ट्रेटजी दी गई है पूरे साल कैसे इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन करनी है, लिटरेचर की प्लस ग्रामर की। ठीक है, बोर्ड्स 2025 के लिए। तो इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन शुरू करें, डिटेल में स्टडी करें इस प्लान की, उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, क्योंकि एसपीएस संस्कारशाला इसका नाम है चैनल का, और संस्कारशाला यानी कि संस्कार देने वाला स्थान। तो इसी नाम को सार्थक करते हुए संस्कारशाला ने कुछ ऐसे उदाहरण सेट किए हैं, कुछ एग्जाम्पल ऐसे सेट किए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ से तैयार किया है जो आपके लिए अनोखे होंगे जानने में। तो उन स्टूडेंट्स के साथ हम लोग आप लोगों को मिलवाते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इसके बाद में 1-2 वीडियोस के बाद में ही मैं आप लोगों से बिल्कुल उनको परिचय कराऊंगी, उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, जो बहुत सारे सीक्रेट्स के साथ आ रहे हैं। और हमने एसपीएस संस्कारशाला ने उनको इस तरीके से तैयार किया है, एक जैसे कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर, कि अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो आगे और भी पूरे हिंदुस्तान के बच्चे भी वैसा कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों से मिलवाएंगे, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ, 10th क्लास के अदर स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। यहाँ से आपको 9th to 12th पूरा सिलेबस आपकी वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी, पूरा सिलेबस यहाँ से पढ़ाया जाएगा हर सब्जेक्ट का। और कुछ ऐसी चीज़ें भी इस चैनल के माध्यम से आपकी फैमिलीज़ तक, पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचेंगी, जो 9 साल के बच्चे से लेकर के 90 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए भी बहुत ही लाभदायक होंगी, यूज़फुल होंगी। ऐसा हम लोग यहाँ से मटेरियल लेकर के आ रहे हैं एसपीएस संस्कारशाला से। तो बिल्कुल जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी। और ये प्लान पूरा समझने के बाद में अगर वीडियो पसंद आए, प्लान आपको पसंद आ रहा है, तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मुझे कि कैसा लगा ये प्लान, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, और जो आपके और भी कुछ सजेशंस हैं तो उनको भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो ठीक है, बने रहिए, देखिएगा। ये जो स्टडी प्लान मैं लेकर के आई हूँ, तो ये 10th का इंग्लिश का है। ये केवल इंग्लिश का प्लान है, और केवल इंग्लिश का ही नहीं, बाकी अदर सब्जेक्ट के भी प्लान टाइम टू टाइम यहाँ से आपको शेयर किए जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। तो इस प्लान में मैंने दिया है, डिवाइडेशन किया है। एक्चुअली 2 बुक्स हैं आपकी लिटरेचर की, एक फर्स्ट फ्लाइट जैसे कि आप नाम देख पा रहे हैं, दूसरी बुक है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। लिटरेचर की 2 बुक्स हैं जी हाँ, आपके 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और दूसरी है फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज और पोएट्री का सेक्शन है, 9 चैप्टर्स आपके प्रोज में हैं और 10 पोएम्स आपकी पोएट्री में शामिल की गई हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में 8 चैप्टर्स आपके शामिल किए हैं आयोग ने। तो उन सबका डिवाइडेशन मैंने यहाँ पे किया है। तो इस प्लान के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम लोग डिवाइड करके इस पूरे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं और बोर्ड्स 2025 के लिए रेडी हो सकते हैं अभी से आप लोग चलोगे तभी आप 95+ पा पाओगे। हर व्यक्ति चाहता है, हर स्टूडेंट चाहता है कि बढ़िया मार्क्स से वो पास हो, लेकिन वो कैसे किया जाए। तो एक्स्ट्रा पाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है बिल्कुल। तो बने रहिए, इस प्लान को देखिएगा। मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। एक MCQs, आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। दूसरा, इस टेबल में शॉर्ट क्वेश्चंस को मैंने ऐड किया है, और तीसरे लॉन्ग क्वेश्चंस को शामिल किया है जो प्रोज का सेक्शन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन वाले तो आपके क्वेश्चंस रहेंगे ही, साथ में उसके साथ रहेगा आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस जो प्रोज से आते हैं। और ये जो आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, उस वाली बुक से आपके पैसेज बेस्ड नहीं आते, पोएट्री और प्रोज से। फर्स्ट फ्लाइट से जो सिलेबस है उसके पैसेज और स्टैंजा बेस्ड MCQs आएंगे, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर से लगभग कितने निकल करके आ रहे हैं उस चैप्टर की लेंथ पर आधारित हैं, तो वो लोग आप देखिएगा। 4 लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने हर चैप्टर का इसमें शामिल किया है। तो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। जैसा कि पहले चैप्टर में मैंने 25 MCQs शामिल किए हैं। ये थोड़े बहुत ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, चैप्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल के ऊपर। और साथ साथ जब हम लोग चैप्टर वाइज
तैयारी करते चलेंगे तो वहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पे शामिल हो सकती हैं। ठीक है, ये एक एवरेज है कि हर चैप्टर से कितने एमसीक्यूज़, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट चैप्टर में 15 लिए हैं, सेकंड में मैंने 12 लिए हैं, और थर्ड चैप्टर में 14 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए हैं। तो इस तरीके से मैंने ये किया है, आप लोग देख पा रहे हैं सारे। यहाँ पे 6 चैप्टर हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। 40, 20, 30, यहाँ पे 15, 10 और 15 ये शॉर्ट हैं, ये एमसीक्यूज़ हैं, और इधर 4 लॉन्ग क्वेश्चन एवरेज मैंने ओवरऑल हर चैप्टर का लिया है। तो इस तरीके से हम लोग इसका डिवाइडेशन करके इसको पढ़ेंगे। पोएट्री में मैंने, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 10 पोएम्स आपकी आयोग ने शामिल की हैं आपकी पोएट्री में। पोएट्री में हर पोएम का 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो स्टैंजा बेस्ड होंगे, जैसा कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी पोएम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेंट्रल आइडिया 1 फॉर ईच पोएम, एक पोएम का एक सेंट्रल आइडिया भी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। आपके जो ये प्लान मैं दे रही हूँ, जो आपको वीडियोज़ यहाँ से लाइव वीडियोज़ और जो अलग से वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, उसमें ये सब शामिल किया है। नेक्स्ट है आपका 6 to 10, ये आपकी पोएम है। ये आप देख ही पा रहे हो स्क्रीन पर कि हर पोएम के मैंने 15 एमसीक्यूज़ दिए हैं, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि 1-2 पोएम बड़ी है तो सिलेबस में, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके बढ़ सकते हैं। 5 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पोएम आपके साथ में डिस्कस करूंगी। जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिर आ जाता है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो दूसरी बुक है, इसमें शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। उन स्टोरीज़ को भी इसी तरीके से मैंने डिवाइड किया है। ये आपके एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, इधर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इधर लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने हर चैप्टर से एक चैप्टर से 4 लॉन्ग क्वेश्चन निकाले हैं, जिसमें आपका कंप्लीट चैप्टर आपका आ जाएगा। कहीं से भी कुछ भी उठा करके पूछता है एग्जामिनर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 4 लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने इसमें एक एवरेज लेकर के चले हैं। ठीक है, ये इस प्लान को आप आराम से देख सकते हैं, इसी तरीके से है पूरा प्लान, हर चैप्टर वाइज मैंने डिवाइड किया है। नेक्स्ट पोर्शन पे हम लोग आते हैं, जो मैंने एक बहुत ही डिटेल में सर्वे करके निकाला है। बहुत पूरी टीम ने एसपीएस संस्कारशाला की इस पे काम किया है, और तब ये आपका समय डिवाइडेशन निकाला है। जो प्रिपरेशन करेगा एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी कितने समय में कौन से क्वेश्चन को तैयार कर सकता है, मैक्सिमम कितना वक्त वो दे ताकि उसका वो पोर्शन बहुत अच्छे से रेडी हो जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने निकाला है। इधर एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, और सेंट्रल आइडिया है पोएम का। इधर एमसीक्यूज़ की लाइन में आप लोग देख पा रहे हैं टोटल जो आपके प्रोज, पोएट्री और जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, तो टोटल मिला करके 605 शॉर्ट क्वेश्चंस, सॉरी एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस जो हैं, एमसीक्यूज़ हैं वो मैंने निकाले हैं। और 5 मिनट हर क्वेश्चन पे अगर स्टूडेंट लगाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे अगर एक स्टूडेंट 5 मिनट लगा करके चलेगा एक क्वेश्चन पे, तब वो लगभग 50.4 आवर्स में पूरे एमसीक्यूज़ एक साथ कवर कर सकता है। तो ये आपको एक साथ नहीं पढ़ने, चैप्टर वाइज पढ़ने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एवरेज दिया है कि टोटल एमसीक्यूज़ आपके पूरे इंग्लिश के सिलेबस के 605 निकाल करके 5 मिनट पर क्वेश्चन लगाएंगे तो 50.4 आवर्स में आप एमसीक्यूज़ कर जाएंगे। उसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल बैठ रहे हैं आपके 251 शॉर्ट क्वेश्चंस। 10 मिनट एक क्वेश्चन को अगर स्टूडेंट देता है, मन से पढ़ेगा, बहुत है, मैक्सिमम टाइम है 10 मिनट्स एक क्वेश्चन के लिए, सिर्फ 1.5-2 लाइन का होता है, तो 41.8 आवर्स लगेंगे पूरे सिलेबस को। 41.8 आवर्स लगेंगे आपके पूरे सिलेबस के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करने में। ठीक है, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हमने लिए हैं। ओवरऑल मैंने लगभग 4 क्वेश्चन पर चैप्टर आपका एवरेज मान के मैं चली हूँ, तो लगभग 72 क्वेश्चंस आपके बैठेंगे। और 30 मिनट अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन को आप देंगे, जी हाँ आधे घंटा लगता है, आधे घंटे से ज़्यादा तैयार होने में नहीं लगता। मैंने देखा है अपने स्टूडेंट्स को, देखा है वहाँ पे अपने स्कूल में, सब जगह बच्चों को लर्न करते हुए मैंने अपने सामने बैठा करके उनको लर्न कराया है। तो 30 मिनट मैक्सिमम टाइम होता है, बहुत ज़्यादा समय होता है, और उतने समय में वो बच्चे बड़े आराम से लर्न कर जाते हैं। तो 36 आवर्स टोटल सिलेबस के आपके लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने में लगेगा, प्लस सेंट्रल आइडिया 10 पोएम्स आपकी हैं, 10 × 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट में अगर एक सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लेते हो, उससे ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि पोएम आपने अच्छे से पढ़ ली है अगर,
तो अगर क्या मैं यहाँ से पढ़ाऊँगी, आपकी लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पोएम एक्सप्लेन करूँगी, तो उस पोएम को ही अपने शब्दों में लिखना सेंट्रल आइडिया होता है, और 20 मिनट्स बहुत होते हैं उसको पढ़ने के लिए, तो 3.3 आवर्स नियर अबाउट आपका लग रहा है। तो टोटल एवरेज टाइम एक स्टूडेंट के द्वारा अपना सिलेबस तैयार करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, टोटल अगर एक स्टूडेंट तैयार करे तो लगभग 131 या 132 घंटे उसको लगेंगे पूरा ये सिलेबस तैयार करने में। ये तो रहा स्टूडेंट के द्वारा प्रिपरेशन, जो स्टूडेंट तैयारी करेगा बैठ करके वो कितना समय लगा देगा। अब जो टीचर यानी कि मैं यहाँ से एसपीएस संस्कारशाला से आपको तैयारी कराऊंगी, तो मैं आपका कितना समय लेने वाली हूँ, पूरे वर्ष का ये मैंने निकाल करके आपके लिए लेकर के आई हूँ। बहुत इसमें समय लगा करके, बहुत दिमाग लगा करके ये आपके लिए रेडी किया है मैंने, ताकि आपको फर्स्ट क्लास से आपके लिए आपकी होल्ड हो जाए, कि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे क्या चीज़ है। तो थ्योरी सबसे पहले मैं हर चैप्टर की आपको समझाऊंगी, जो भी फर्स्ट फ्लाइट का है या फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का है। तो इस थ्योरी में हम लगभग 1 घंटा लेंगे। अब 1 घंटा यूँ नहीं लिया है स्टोरी बताने में, यूँ तो आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं हर चैप्टर की, लगभग 10-12 मिनट में, 15, 16, 20 मिनट में भी कवर किया है थ्योरी को टीचर्स ने। लेकिन वहाँ मेरा मतलब यहाँ पे अपने चैनल के माध्यम से आपको केवल कहानी सुनाना मात्र नहीं है, मैं वो फैक्ट्स शामिल करूँगी इस थ्योरी में जो आपके रिलेटेड होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, शॉर्ट क्वेश्चन से एंड लॉन्ग क्वेश्चन से। यानी कि जब हम एक बार पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर को पढ़ते समय ही आपका एक पूरा व्यू तैयार हो जाए, आपका माइंड मैप हो जाए कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने थ्योरी को 1 घंटा दिया है, और इस 1 घंटे में थ्योरी आपकी प्लस आपके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ द चैप्टर हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स चैप्टर के हैं, वो भी आपको यहाँ पे डिस्कस कराए जाएंगे जब थ्योरी पढ़ाई जाएगी। उसके जस्ट बाद में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी एमसीक्यूज़ की, जो पैसेज बेस्ड होंगे, स्टैंजा बेस्ड होंगे। और यहाँ पे मैं जो आपको एवरेज लेके चल रही हूँ ना, ये एक चैप्टर का है, यहाँ देख पा रहे हैं एवरेज टाइम ऑफ 1 चैप्टर। तो एक चैप्टर के लिए 1 घंटा थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए मैंने रखा है। उसके बाद 35 मिनट में इसके एमसीक्यूज़ टोटल हो जाएंगे। जितने भी एक चैप्टर के अंदर जितने भी एमसीक्यूज़ निकाल करके मैं रखूँगी, चाहे वो 30 हो या 30 प्लस हो, तो 35 मिनट्स मैंने मैक्सिमम उसको दिए हैं एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उसी चैप्टर के, तो लगभग 1 घंटे के अंदर हम लोग वो शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करा लेंगे। मैं आप लोगों को उनको स्क्रीन पर लेकर के आऊँगी और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी आपके साथ। तो अगर 5 मिनट भी मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लगाती हूँ, तब भी एक चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने में लगभग मुझे 1 आवर लग जाएगा। देख पा रहे हैं आप, 5 मिनट्स पर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, तो उसके हिसाब से भी लगभग 1 घंटे में सारे शॉर्ट क्वेश्चंस उस चैप्टर के हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन समझाने के लिए भी मैंने 1 घंटा लिया है, क्योंकि 4 लॉन्ग क्वेश्चन पर चैप्टर मैंने आपको रखा है। तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन इंटू 15 मिनट्स मैंने आपको 1 घंटा निकाल करके दिया है। 1 घंटा की वीडियो में हम लोग पूरे लॉन्ग क्वेश्चन उस चैप्टर के डिटेल में बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे, जो आपके माइंड में एकदम सेट करके मैं जाऊँगी यहाँ से, जो एग्ज़ाम्स में आपके काम आएगा। जानते हैं वही चीज़ हमारे दिमाग में टिकती है जिसको हमने डिटेल में पढ़ा हो। अगर फैक्ट टू फैक्ट एकदम पढ़ के जाओगे, बिल्कुल एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, तो अगर डिटेल में नहीं पढ़ रखी है तब वो चीज़ें समय पर याद नहीं आती हैं। डिटेल में पढ़ो तो उसको जोड़ करके आप लोग आराम से एक पूरी चीज़, एक पूरा आंसर तैयार कर सकते हो। तो टोटल टाइम एक चैप्टर का निकल करके आया है लगभग 4 आवर्स। ठीक है, तो ये प्रोज और जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उस वाले सेक्शन का एक चैप्टर का लगभग 4 घंटे में हम पूरा चैप्टर निपटा लेंगे। लेकिन ठीक है, ये लगभग 3.5 घंटे या 3.25 घंटे के लगभग बैठता है, लेकिन मैंने मैक्सिमम टाइम एक चैप्टर को 4 आवर्स दिया है। 4 आवर्स पढ़ करके हम एक चैप्टर अपना बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब पोएट्री का मैंने टोटल एक साथ ले लिया है, जितने भी MCQs हैं 10 पोएम्स के 4 आवर्स में हम उनको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन मैंने पर पोएम रखा है, तो 4.1 आवर्स में ले लेंगे। और सेंट्रल आइडिया भी मैंने लगभग 5 आवर्स रखा है। तो सेंट्रल आइडिया प्लस इसमें है पोएम आपकी, जो पोएम मैं लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो हर पोएम के लिए मैंने आपको 30 मिनट दिए हैं, उसमें एक पोएम प्लस उसके साथ जो उसका सेंट्रल आइडिया है वो डिस्कस करेंगे। तो 10 पोएम के लिए 5 आवर्स बहुत है। टोटल निकल करके आया है पोएट्री का हमारा 10 पोएम्स का 13 आवर्स।
ठीक है। नियर अबाउट 13 आवर्स में हम लोग पूरी पोएट्री निपटाने वाले हैं। तो अब उसके लिए आगे क्या स्टेप है, ये तो था बेटा एक चैप्टर के लिए ओवरऑल व्यू और पोएट्री का सेक्शन। अब मैंने दिया है एवरेज टाइम ऑफ ऑल चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स के लिए लगभग एवरेज टाइम औसत समय कितना लगने वाला है। 17 चैप्टर्स आपके ये हैं पोएट्री से अलग, पोएट्री का मैंने अलग से निकाल के दिया है आपको, ये पोएट्री का 13 आवर्स और 17 चैप्टर्स हैं और 4 आवर्स लगभग लगेंगे। तो यहाँ पे आपका बैठ जाएगा लगभग 68 आवर्स लगेगा, ठीक है। 68 आवर्स आपको लग जाएंगे टोटल प्रोज और शॉर्ट स्टोरीज वाले में। पोएट्री का 13 आवर्स मैंने लिया है एवरेज आपका, और टोटल टाइम आपका फिर यहाँ पे बैठेगा 81 आवर्स, ठीक है। 81 आवर्स कैसे, फिगर ऑफ स्पीच भी मैंने शामिल किए हैं, ये पूछे जाते हैं आपसे पोएट्री में। लगभग 7-8 फिगर ऑफ स्पीच मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगी जो ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और उसके लिए मैंने समय निर्धारित किया है 1 से 2.5 घंटा। लगभग 2 या 3 क्लास में मैं सारे आपको फिगर ऑफ स्पीच, या फिर एक ही क्लास में आपको पढ़ाऊँगी फिगर ऑफ स्पीच की, और उसी में हम लोग सारे फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपसे पोएट्री में स्टैंजा में पूछा जाता है, वाट फिगर ऑफ स्पीच इज इन दिस स्टैंजा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो वहाँ जब आपने पढ़ रखे होंगे तो आराम से आप लोग पहचान जाएंगे। तो लगभग 81 आवर्स आपको लगे, 81 आवर्स आपको लगेंगे जो मेरे द्वारा क्लास प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब ये तो था लिटरेचर वाला पोर्शन, प्लस इसके साथ ग्रामर का टॉपिक्स भी मैं रखूँगी। ग्रामर से भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, तो ग्रामर के लिए अलग से एक क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो उस क्लास में जुड़िएगा। SPS संस्कारशाला को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उस ग्रामर की क्लास में टोटल हम लोग 0 से लगा करके और हाई लेवल तक ग्रामर पढ़ते चलेंगे, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस की जो आपके 10th लेवल पे 12th लेवल पे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग से क्लास रहेगी। अब मैंने इस प्लान में शामिल किया है इम्पोर्टेंट स्टेप्स को भी। तो जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं इस प्लान के वो क्या है, वो तो था आपका डिवाइडेशन, ठीक है। डिवाइडेशन के साथ साथ अब मैंने इसमें डाउट क्लासेस रखी हैं। तो SPS संस्कारशाला की तरफ से आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स तक, जब तक बोर्ड एग्ज़ाम आपके नहीं आ जाते हैं तब तक डाउट क्लास चलेगी एवरी संडे में आपकी वैसी लाइव क्लासेस नहीं रहेंगी। तो जो डाउट क्लासेस होंगी बस वही चलेंगी। उसमें क्या करना है आपको, पूरे वीक जो भी आपने क्लासेस ली, फिर उसका घर पे आपने स्टडी किया, वहाँ पे जो भी डाउट्स जिस सब्जेक्ट के निकल के आते हैं वो आप एवरी संडे डाउट क्लास में आपका कमेंट कर सकते हैं, और वहाँ से आपको लाइव उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इस प्लान का है, बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर द सिलेबस ऑफ ऑल सब्जेक्ट विल बी कंप्लीटेड। यहाँ से जो हमने अब ये क्लास देना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन क्लासेस के साथ साथ आपका अक्टूबर के मंथ तक हम पूरा सिलेबस सभी सब्जेक्ट का कवर कर लेंगे। जी हाँ, अक्टूबर के मंथ तक। अब हमारे पास बचेगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसके लिए हमने अलग से प्लान तैयार किया है। वो क्या स्टेप है आपका, नवंबर के महीने में जब आपने अक्टूबर में पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे हम लोग, तो नवंबर के मंथ में हम लोग क्या करेंगे, तूफ़ानी रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, तूफ़ानी रिवीजन करेंगे। तूफ़ानी रिवीजन मीन्स बहुत तेज़ी से चाहे आपको मैराथन क्लासेस लगें, लंबी लंबी लाइव क्लासेस लगें, तो बहुत तेज़ी के साथ पूरा सिलेबस हम लोग एक महीने में रिवाइज करेंगे। बिल्कुल हो सकता है, बने रहिएगा हमारे साथ। उसके बाद में जो दिसंबर का महीना आपका बचेगा, इन द मंथ ऑफ दिसंबर 1 शॉट हम लोग कराएंगे आपको। 1 शॉट पूरे सिलेबस को 1 शॉट में कराना, ठीक है। जैसे कुछ पोएट्री का सेक्शन ले लिया, प्रोज का सेक्शन ले लिया, या फिर आपका जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है उसका सेक्शन ले लिया। 1 शॉट में हम लोग आपका सिलेबस करा देंगे। कब, दिसंबर के महीने में, ठीक है। अब जो जनवरी का मंथ आएगा तो उसके लिए इस प्लान में शामिल किया गया है PYQ रिवीजन। PYQ रिवीजन मतलब जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर पुराने सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो उनका रिवीजन हम लोग यहाँ पे करेंगे चैनल के माध्यम से, क्लासेस में, लाइव क्लासेस में। तो जनवरी के मंथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछी जा चुकी हैं या पूछी जा सकती हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे और उसका क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद बचता है आपका फरवरी मंथ, जिसमें आपके बोर्ड्स होने हैं 2025 के। अब बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपरेशन करते रहे हो पूरे साल, तो उसके लिए क्या करना है, फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ से, 30 डेज़ स्टडी प्लान मिलने वाला है। जी हाँ, 30 डेज़, क्योंकि लगभग 8, 10, 15 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने में,
और एग्ज़ाम होते होते 10-15 दिन जाते हैं, तो उन 30 दिन का प्लान क्या रहेगा, वो कुछ अलग तरीके का रहेगा। तो उसमें 30 डेज़ स्टडी प्लान, अब इस 30 डेज़ स्टडी प्लान में क्या रहेगा, डे वाइज प्लान रहेगा, यानी कि प्रतिदिन आपको किस तरीके से अलग अलग तरीके से तैयारी करनी है। पेपर वाइज प्लान रहेगा, यानी कि हिंदी का पेपर है तो हिंदी के पेपर के अकॉर्डिंग आपको प्लान यहाँ से मिलेगा, प्लस प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। और फिर लास्ट मोमेंट पेपर टाइम प्लान भी आपको दिया जाएगा। लास्ट मोमेंट पेपर टाइम प्लान यानी कि कल जब आपका पेपर है, कल जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो सुबह में, तो उससे एक दिन पहले यानी कि आज आप क्या करने वाले हो, तो और यहाँ से चैनल के माध्यम से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सुबह में ही करा दी जाएंगी। कल सुबह पेपर होगा, आज सुबह की मॉर्निंग की क्लास होगी, और वहाँ पे जो आपका लास्ट मोमेंट पेपर टाइम प्लान होगा वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम्स में बैठ करके मिलने वाला है। तो ये प्लान आपको कैसा लगा, इंग्लिश का सिलेबस का 10th क्लास का, तो ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। और कुछ उन अद्भुत बच्चों के साथ जिनका मैंने डिस्कस किया था, तो उन बच्चों के साथ हम लोग मिलेंगे आपसे 1-2 वीडियोस के बाद में, और नए नए सीक्रेट उनसे रिलेटेड नई नई चीज़ें आपको यहाँ SPS संस्कार शाला से हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको प्रसन्नता होगी, आपको अच्छा लगेगा देख करके, ठीक है। तो बने रहिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये प्लान आपको कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन।